कल परसों तो ये कह रहे थे कहीं गुस्सा चल रही है। भले आते आते ना हमारे साथ एक सीन शॉट हो गया था रास्ते पे। आप एक बार ट्राई करना चाहते हो ना? लो बोलो। हेलो। तो गाइस मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये लगा के घूमते हैं करके। हमने दूर की वीडियो बनानी है तो उसके लिए ये काम करें। हम सुबह से शाम तक मटर तोड़ते रहते थे, 15-15 20-20 किलो मटर। छोटे ही हुए यार उन दिनों, इससे ज्यादा हम उठा भी नहीं पाते थे, वजन ढो भी नहीं पाते थे। तो आज का मौसम की बात करें ना, आज हल्की हल्की सी धूप लग रही है, उतनी खास धूप लग नहीं रही है क्योंकि ना हल्के हल्के से बादल भी लगे हुए हैं इसलिए। और इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज भी तैयार हो गई हूँ और आज मैं जा रही हूँ ना, जो हमारी आपकी चैती सबकी, मतलब जो देखते हैं उनको, उनकी सबकी लाडली बबली दी के घर पे जा रहे हैं। बहुत काफ़ी टाइम से, मतलब हम उनके घर पे गए भी नहीं थे। कल भी हम लोग जाने वाले थे, ये कहते रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार वो भी मेले गए होंगे शायद करके, तो फिर हम वहीं से मेले की ओर को चले गए और वो मेले में मिल भी गए हमको। तो आज हम जाएंगे और पर्सनली उनका कुछ देना भी है हमें। ऐसा कल मेले में ऐसा हुआ ना, आजकल ना सभी ऑनलाइन सिस्टम करते हैं, तो हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम होता है वो वहाँ पे चल नहीं रहा था। तो हमने ना जो बबली दी की जेठानी है ना, उनसे कैश मांगा और वो कैश आज देने भी जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए यहाँ पे बबली दी लोगों के घर पे, लेकिन आते आते ना हमारे साथ एक सीन शॉट हो गया था रास्ते पे। हमने ना एक माइक ऑर्डर करा था, जो कि हम सुबह से वेट कर रहे थे उस माइक का कि अब आएगा करके। लेकिन जैसे हम लोग रास्ते से ना यहाँ की ओर को आ रहे थे तो हमें वो भैया मिल गए थे, तो हमने खाली ऐसे अनजाने में रोक दिया उनको। और सच में वो उन भैया के पास हमारा सच में माइक था, तो उन्होंने बोला हाँ इस नाम से आ रखा है। तो फाइनली हमारा माइक भी आ गया है और यहाँ पे हमने माइक की ओपनिंग कर दी है। बड़ा अच्छा लग रहा था जब माइक की ओपनिंग कर रहे थे, और ये ट्राई चल रहा है अभी कि माइक से आवाज कैसी आ रही करके। अब इसके बाद ही पता चलेगा कि मुझे कैसी आवाज आई है। तो दगड़ियों आज ना बबली के घर पे काम वगैरह चल रहा है और बहुत ही शोर शराबा हो रहा है, और उसी के लिए आज हमारा माइक भी आ रखा है। शायद इनके शोर के चक्कर में मेरा माइक बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही है ना। अब मेरी आवाज आएगी और साथ में बब्बी दी की, मेरी आएगी, आपकी आएगी। आप एक बार ट्राई करना चाहते हो ना? लो बोलो। हेलो। तो गाइस मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये लगा के घूमते हैं करके। पता नहीं कहाँ घूमते हैं। एक कैमरामैन होता है इनके संग, एक ये ऐसे करके लगा देते हैं, और इससे क्या लगता है कि वीआईपी जैसा लगता है ये। और मेरे को आज बोलने का मौका मिल रहा है इसमें, हेलो 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 हेलो। तो कहीं कान तो नहीं फट रहे सुनने वालों के? मैं बताऊं क्या हो रहा है? आपको ना माइक की जरूरत नहीं है, मुझे ना यहाँ पर है शोर शराबे में है उधर पे। दूर की वीडियो बनानी है। हमने दूर की वीडियो बनानी है तो उसके लिए ये काम करेगा। यहाँ पर लगा दिया और वो कैमरामैन कहीं से भी हमारा शूट कर सकता है वीडियो, तो ये फायदा है। वैसे मेरी आवाज भगवान ने दे रखी है इतनी ऊंची, इनकी जैसी छुचुंदर मुचुंदर वाली आवाज दी है मेरी। भगवान ने आपको ये कुदरती देन दे रखी है। कभी कभी इस आवाज को ना, कभी कभी खांसी इनको एक्स्ट्रा हो जाती है। और इनका खाना पीना भी बनने लग गया। दाल भात, टमाटर काट दिए, प्याज काट दिया। हम लोग जा रहे हैं अब घर की ओर को। मैं तो वैसे ही घर में खाना बना के आई थी, पलाव भात अच्छा वाला। अब मैं जा रही हूँ, बच्चों को ले जाऊंगी ना यहाँ से, तभी टाइम से जाना जरूरी हुआ। नहीं तो बब्बी जी कहते हैं यहीं रहो, कुछ खास बनाती हूँ तुम्हारे लिए, आप बहुत दिनों बाद आ रखे हो। कल चिकन बनाती हूँ, फिर मैंने खाली बर्बाद क्या करना हुआ। फिर मैंने इनसे पूछ के ही चढ़ाया खाना। मैंने कहा आराम से जाएंगे करके। अब ये बल घर जाते हैं, मैं क्या करूँगी। अब आते रहना, मतलब बीच बीच में काम भी चल रहा है, देख भी रहना। और खान खा जला, अब खान बना व्यंजन आया जब ले आ। हाँ आएंगे यार, अच्छे आएंगे, मतलब एक दिन ऐसे आएंगे। अब कल परसों तो ये कह रहे थे कहीं गुस्सा चल रही है। भले मैंने कहा नहीं तो पागल हो, क्यों चलेंगे गुस्सा। मैंने कहा ऐसे टाइम नहीं हो रहा आजकल। अरे ब्लॉगरों की लाइफ ना ऐसी है, साला सब सोचते ना ब्लॉगर बहुत अच्छी लाइफ है उनकी, वो तो ऐसे घूमते ऐसा करते हैं। तो अपने में ही ध्यान जैसा रहता है कि तबियत खराब हो रही है, ठंड भी था, फिर बीच में पहाड़ गई तो तब से मेरे, मतलब बारिश से भी भीगी, ठंड में भी थी, तो छाती में मेरे जुकाम बैठ गया है। इस वजह से मतलब थोड़ा सा तबियत डाउन चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों रहूंगी नाराज,
फुर्सत भी तो हो नाराज होने की। नाराज होने की भी फुर्सत नहीं होती है किसी से, तो लोगों की लाइफ ही इतनी है। मेरे को भी नहीं रहता है ध्यान, फुर्सत ही नहीं है, कह रही हूँ किसी के लिए सोचने के लिए भी अपना इतना। कंटेंट सोचते तो थोड़ा व्यूज आते, उसमें लगाती हूँ गूगल। बीमार ठहरी वो भी नहीं, दिमाग चल रहा है आजकल। बीमार में भी नहीं चलता। खांसली हो गई। चलो फिर ठीक है यार, जाते हैं हम लोग भी, ये अपना काम कर रहे हैं और हमारा टाइम पता नहीं कितना हो चुका है। दृष्टि लोगों को लेके आना। दृष्टि लोगों को लेके आऊंगी मैं, आज सोच रही थी पहले तो, फिर मैंने कहा पेपर चल रहे हैं, पेपरों के बाद आऊंगी। काम हो रहा होगा उस दिन मत आना, मतलब और दिन के काम के लिए आना। शिवा उस दिन किचन में काम हो रहा था तो हमको खांसी खिलाएंगे ना तभी। बच्चों को लेके आइए, मैं बताऊंगी कब आना है, फोन करके आना। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो हमने बच्चों को सरप्राइज ही ले दिया। हाँ सरप्राइज दिया आज तो बच्चों को लेके ही आना, मतलब ठीक है। अब दृष्टि को मैं सोच ही रही थी पहले दृष्टि को ले जाएंगे, मैंने कहा खुश हो जाएंगे बकरी की। दोनों को लाना। हाँ, दो थोड़ा ये यहाँ का काम निपट जाएगा ना, जो मेरा बरंडा किचन थोड़ा सा हाँ। बैठाने के लिए हो जाता है, और क्या है बच्चों के खेलने के लिए। ये तो 2-4 दिन में हो जाता है ये काम, तो ये वाला काम कहाँ रुकता है, 4 दिन में आपका ये टूटेगा। हमारा टाइल वाल कच्छ होय काय तर कब ते इसलो ना काम में उनाई ना उन ना उनने ताबैत। ये माइक का बड़ा कंफ्यूजन चलता है ना, ये माइक से नहीं होता है सारा। तो हम लोग आ गए हैं घर पे और साथ ही बच्चों को भी लेके आए। महक ये दृष्टि अपने पापा के साथ चले गई है, तो इनको लेते हुए आए। ठीक टाइम पे पहुंचे हम इनके स्कूल पे, है ना। छुट्टी उसी समय हो रही थी ना तुम्हारी। हाँ देखा यार, ठीक टाइम पे आए थे ना। लेकिन आज मैंने इनके लिए कोई चीज़ वगैरह नहीं ली है। रोज चीज़ कल उतनी चीज़ें लेके आई थे, परसों रोज जाना कुछ ना कुछ लेके आते हैं। पैंस चना पैंस सब पे चीज़ खिन कहे उन्होंने तो पैंस। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन की ओर को। आज तो ना दृष्टि भी जा रखी है, भाई साहब दृष्टि यहाँ पहली बार ही जा रखी है, वो भी बिना कॉपी पेंसिल के। महक के साथ मैंने बोला था महक से कि अगर पढ़ेगी तो ही इसको उधर पे रखना, नहीं तो इसको घर को भेज देना। अभी पता नहीं क्या हाल हो रखे हैं वहाँ पे। उसका ट्यूशन था 4 बजे से, तो अभी आप थोड़ी देर में अगर नहीं आएगी तो चेक करके आऊँगी क्या हो रखा है। लेकिन उससे पहले फटाफट से ना घर का काम कर लेती हूँ। गोबर तो निकाल दिया है और ये कुट्टी मिलानी है, तो कुट्टी मिला लेते हैं। तो मेरा जो काम है ना वो फाइनल हो गया है, और मैं एक बार ना दृष्टि को देख के आती हूँ, क्या वो सच में किताब पढ़ रही होगी या ऐसे टाइम पास के लिए बैठ रखी होगी। मुझे तो लग रहा है पढ़ ही रही होगी। थोड़ा सा पढ़ाई में ना वो एकदम से सीरियस हो जाती है ना, लेकिन बच्चों की जो जड़ होती है ना वो फर्स्ट से ही मजबूत हुई तो तभी बच्चा आगे को मतलब पढ़ने में उसके लिए सही हो जाता है। और हमारे महक के टाइम पे तो ऐसा हुआ था ना कि महक को स्कूल डाला ही हुआ था कि उसके उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, और लॉकडाउन के टाइम पे आपको पता है कि एक 1.5 साल तक स्कूल में पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी। ऑनलाइन क्लास भी हुई थी, तो ऑनलाइन क्लास में कौन सा बच्चे उतना पढ़ाई कर रहे थे, क्लास ही अटेंड नहीं करते थे। महक के थोड़ी सी उस टाइम पे डिस्टर्ब हो गया था, बहुत सारे बच्चों का डिस्टर्ब हुआ था। अभी मैंने जाके देखा कि मेरी जो हरकतें हैं वो देखो, ये आलपिन लगा रखी है। पहले के लोग क्या करते थे ना, ऐसे अपने उनके कपड़ों में ना ऐसे आलपिन वगैरह मिलेगी, साड़ी के पल्लू पे या कहीं पर भी ऐसे आलपिन वगैरह मिलेगी। तो मैंने भी ना कहीं से आलपिन मुझे मिली थी, तो मैंने अपने इस वाले स्वेटर में लगा दी थी, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे आलपिन वगैरह हम ढूंढते हैं ना घरों पे तो हमें मिलती ही नहीं है। और मैंने सोचा कि कहीं पर दोबारा मेरे को अगर चाहिए होगा तो मैं यहीं से लूँगी। लेकिन फिर बाद में हम ना ये भी भूल जाते कि हमने कौन से कपड़े में ये आलपिन वगैरह लगाई थी। बहुत बार मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है। मैं दृष्टि को देख के आई और साथ ही उन लोगों को लेके भी आ गई हूँ। मेरे से पहले ही चले गए हैं वो उधर। ये रैम्बो को देखो, ये कैसा खुश हो रखा है, ले गुड़ खा रहा है। तो हमारे पड़ोस में ना चाय बनाई थी उन लोगों ने, मैं वहाँ पे बैठ गई थी थोड़ा चाय पीने के लिए। तो रैम्बो कैसा कर रहा है, अभी आ रखी है करके, गुड़ नहीं खाता, मीठी चीज़ नहीं खा रहा, वो देखते रह गया। वैसे नहीं देते हैं, कहते हैं कुत्तों को मीठा चीज़, क्योंकि उनके ना बाल झड़ते हैं। वैसे कभी नहीं देती हूँ मैं ऐसे मीठा। अभी हाथ में रखा हुआ था, अजीब सा हो रहा था, मैंने कहा ले खाता है करके चेक कर रही थी इसलिए। और आजकल तो वैसे भी कुछ ज़्यादा ही झड़ते हैं ना ये कुत्तों के बाल वगैरह। तो आज मैं बनाती हूँ आलू और मटर की सब्जी। तो उसके लिए मुझे खेत में जाना पड़ेगा। जो मटरों में थोड़े दिनों पहले फूल लगे हुए थे, आज वो अच्छे से हो चुके हैं। और ये मटर ना ज़्यादा दिन रहते भी नहीं है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद में ये सूख जाते हैं। तो इनको तोड़ो तो तभी सब्जी खा सकते हो। तो अब सूख चुके हैं, ये देखो कल परसों ये मटर मैंने देखे थे कि इतने ज़्यादा हो गए हैं। ये अब थोड़ा 1 आध दिन खाते तो हैं कम से कम हरी सब्जी,
मैं खेत में आ चुकी हूँ। ये रहा हमारे मटर की खेती। ये मटर हमने ना गेहूं के बीच में किनारे किनारे की ओर को छड़ रखे थे। देखो ऐसे हो रखे, अभी इधर को तो हो गए, उधर को देखो हरे हरे हैं अभी भी उस साइड की ओर को। और ये रही हमारी गेहूं की बाली, देखो अभी हरी हो रखी है। कुछ दिनों बाद ना आपको ये फसल पूरी पीली दिखने लग जाएगी। और आज है मसंत का दिन, तो कल से ना भेटोला का महीना शुरू हो जाएगा। तो सभी लोगों को भेटोले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लोगों को इंतजार होगा ना इस भेटोले के महीने का, सबको रहता है यार बेसब्री से इंतजार, सभी लोग रहते हैं चाहे। और जिनका दूर मायका रहता है ना उनको तो कुछ ज्यादा ही रहता है इस भेटोले का इंतजार। देखो यार क्या होता है, अभी देखते हैं। और फिलहाल मैं तो सब्जी बना लेती हूँ। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे मायके में ना मटर की खेती की जाती है, बहुत सारी मटर की खेती की जाती है, शिमला मिर्च, ये सारी चीजें की जाती हैं। तो हम ना ऐसा करते थे बचपन में, मम्मी हमको लगा देती थी मटर की खेती के तोड़ने के लिए। मटरों को हम सुबह से शाम तक मटर तोड़ते रहते थे मम्मी के साथ लगा के, और फिर उन मटरों को ना बेचने जाते थे। मतलब हम तो नहीं जाते थे, मम्मी भी नहीं जाती थी, मम्मी किसी को दे देती थी, जैसे गांव के कोई अंकल हैं, कोई दादा हैं, कोई भैया हैं, उनको देती थी, वो बेच के आते थे। कभी कभी जैसे उन हमको भी पहुंचा के आना पड़ता था। मटर जो है जैसे 50-50 किलो ऐसे बेचते थे एक के साथ मटरों को। तो उस टाइम पे मम्मी ऐसा कहती थी ना हमसे, चलो बच्चों पीठ में लगाओ। और गाड़ी ऐसा था कि घर पे नहीं आती थी गाड़ी, गाड़ी आती थी बहुत दूर। हम ना 15-15, 20-20 किलो मटर, छोटे ही हुए यार उन दिनों, इससे ज्यादा हम उठा भी नहीं पाते थे, वजन ढो भी नहीं पाते थे। तो हम ना उसको सर में लगा लगा के नीचे पहुंचाने जाते थे। सुबह सुबह के टाइम पे लगाओ, सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे उठा देती थी मम्मी हमको, और हम जाते थे सीधे मटर का थैला हैला बनाए रहती थी मम्मी हमारे लिए। कुछ भी चीज, हमें तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन जो जिनका गुजर बसर उसी चीज से होता था, उसी चीज से वो लोग अपने घर का पूरा करते थे। तो वो लोग तो ना दिन भर इसी काम में लगे रहते थे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा आफत थी। हमारे तो थोड़ा पापा सर्विस वाले थे तो हमें उतनी आफत नहीं आती थी। लेकिन यार ऐसे दिन भी देख रखे हैं, मतलब ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि हम बहुत ठाट से थे, हमने वो सारी चीजें कर रखी है जो एक किसान करता है। तो ये देखो, ये ला गई हूँ मैं खेत से मटर तोड़ के, साथ में आलू भी लेके आ गई हूँ। तो चलो फिर अब ये सब्जी काट लेते हैं फटाफट से। और ये देखो मेरे बच्चा पार्टी इधर पे खेल कर रहे हैं। आज इसको चोट लगी हुई है, इसका बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, तो इसको डिटॉल से ना डॉक्टरनी साहिबा हैं ये महक बिस्किट, आप ही तो इलाज कर रहे थे अभी तक। अब कौन है फिर? इलाज थोड़ा कर रहे थे हम, हाँ कुछ और ही करना है। अच्छा, कुछ और ही कर रहे थे डॉक्टर जी। पेशेंट जी बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है क्या वह हैं? दृष्टि है? हाँ। बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है आपका? रुक ब्लड बनाती हूँ अभी। अच्छा ब्लड भी बनाना है, वो जो रेड, रेड डालो, हाँ इतना ब्लड। खाली नकली का ब्रेड। मेरी रेड लिपस्टिक से इतना ब्लड बना दिया है। किसकी है फिर ये? तूने तो फेंकी थी, मैंने जो बनाई है अच्छी वाली। ओए जा, इतना खून दिखाओ, कितना खून है। ओ दृष्टि, साइकिल में मत घुमा कर। साइकिल में मत घुमाकर, इतनी चोट लग जाती है। और जाएगी इतना, गिर गई देख, चिपकाना पड़ रहा है, डॉक्टर ने इलाज करना पड़ रहा है आपका।